Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Dawn Editorial Analysis with CSS PMS Writing Coach. Without कोई टाइम गवाएं अपने पहले सेंटेंस की जानिब चलते हैं। तो कह रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब्स recent discussions with the executives of the two global credit rating agencies, Fitch and Moody's, are aimed at persuading them to upgrade Pakistan's present junk और स्पेकुलेटिव सवरन रेटिंग्स। सबसे पहले, चूंकि ये इतना लंबा सेंटेंस है, इस सेंटेंस का सबसे पहले आपको हेड वर्ड निकालना क्लियर होना चाहिए ताकि जब आप इसमें मज़ीद आगे चलें तो आपको क्लियरिटी हो थॉट की। इसका हेड वर्ड बहुत ही आसान है और लंबा भी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक हेड आ रहा है। हेड वर्ड फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब्स रीसेंट डिस्कशंस। फाइनेंस मिनिस्टर नेम बताया, फाइनेंस मिनिस्टर है कौन, नाम बताया गया, मोहम्मद औरंगजेब। यहां तक अभी तक भी आपका हेड वर्ड नहीं आया। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब से ये चीज पता लगा रही है कि ये आपका हेड वर्ड नहीं था। ये बेसिकली अभी तक आपका क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, जिस तरह ये होता है अलीज कार, तो यहां पर हेडवर्ड क्या है, बेसिक जो एग्जैक्ट हेडवर्ड है वो है कार, या फिर आप ये कह लें अली एंड इरफान कार। तो इसका मतलब भी क्या है कि ये कार इन दोनों की है, ये सिंगुलर नाउन है, यानी कि एग्जैक्ट हेडवर्ड ये है, ना कि ये दोनों। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल, पाकिस्तान एंड इंडियाज क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, तो यहां पर भी एग्जैक्ट हेडवर्ड ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि इनकी बात हो रही है, यहां पर एडजेक्टिव है, क्रेडिट भी नहीं, ये है इनका हेडवर्ड एग्जैक्ट। तो अपने सेंटेंस में वापस चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब से, तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बिल्कुल एंड पे जाके देखें आपको जो एपॉस्ट्रोफी है वो नजर आ रही है, तो ये आपका हेडवर्ड नहीं हो सकता। रिसेंट, रिसेंट एक एडजेक्टिव है। रिसेंट क्या है आपका एडवर्ब, अपना एडजेक्टिव है ये। रिसेंट डिस्कशंस, जो इन्होंने रिसेंट डिस्कशन करी है, तो यहां पर आके आपका एग्जैक्ट हेडवर्ड जाके अनलीश होता है, जाहिर होता है, वो है डिस्कशंस। प्लूरल है आपका ये वर्ड, प्लूरल डिस्कशंस। अब चूंकि डिस्कशंस आपका एक प्लूरल हेडवर्ड है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, वर्ब भी आपका प्लूरल आएगा। चले, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब्स रीसेंट डिस्कशंस विथ द एग्जीक्यूटिव्स। यहाँ पर अगेन प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल, इसके अंदर आपका सब्जेक्ट वर्ब कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए या फर्दर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये हमने अपने पहले लेक्चर्स में इनको कवर किया हुआ है। ऑफ द टॉप टू टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये भी आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसके बाद ये फिंच एंड मूडीज, ये क्या चीज है, ये बेसिकली इन्होंने एपॉस्टिव फ्रेज डाली हुई है। यहां पर इन्होंने कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, बेसिकली टू टॉप रेटिंग एजेंसीज, आगे उनका नाम लिख दिया। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। चलो एक और इसका एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। प्लेयर्स फ्रॉम द टू साइड्स, अब यहां पर आप साइड्स के नाम लिखना चाहें, पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है, आर गुड फ्रेंड्स, ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर देखें आपको ये नजर आ रहा है, ये हमने पॉजिटिव फ्रेज डाली है। हम अब मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। टू साइड्स, साइड्स कौन सी पॉजिटिव फ्रेज यहाँ पे यूज करेगी, इसका एक एग्जांपल हमने कल भी पढ़ा था, वो था डैश डालना। डैश में हम यहाँ पर इसेंशियल इंफॉर्मेशन डालते हैं। अपने सेंटेंस में वापस चलते हैं। फिच एंड मूडीज आर एम्ड, हेडवर्ड ये है डिस्कशंस। तो हमने क्या पढ़ा था कि इसका वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो इन्होंने वर्ब प्लूरल लिखा हुआ है, आर, ये पढ़ा हुआ है, आर एम्ड एट। तो याद रहे हम एम्ड एट परसुएडिंग देम, यहाँ पर देम ये प्रोनाउन एंटीसीडेंट किसके लिए, देम किसके लिए यूज हो रहा है, देम ये इन दोनों के लिए यूज हो रहा है, ये इन दोनों फिच एंड मूडीज के लिए यूज हो रहा है, देम, ये देम इन दोनों के लिए यूज हो रहा है, ये प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट इन दोनों के लिए यूज हो रहा है। तो अपग्रेड पाकिस्तान जंक आर स्पेकुलेटिव सॉवरन रेटिंग्स, उनको उसने
मीटिंग करी, क्या पर्पस था? टू अपग्रेड पाकिस्तान प्रेजेंट जंक और स्पेकुलेटिव रेटिंग्स। बेसिकली टू अपग्रेड क्या चीज है भाई? ये इन्फिनेटिव फ्रेज डाली हुई है, इन्फिनेटिव। परसुएडिंग देम आर एम्ड एट परसुएडिंग देम, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। हमने इस सेंटेंस में नाउन फ्रेज देखी जो कि यहाँ से लेकर वो इधर तक की पूरी नाउन फ्रेज चल रही है। इस नाउन फ्रेज के अंदर हमें नजर आता है फाइनेंस मिनिस्टर, नाम डाला, इसी के अंदर ही उन्होंने उसका नाम डाला, यानी कि ये एडजेक्टिव है पूरे का पूरा, इसी नाम के अंदर ये एडजेक्टिव डाला हुआ है। रिसेंट, ये अगेन एक और एडजेक्टिव। डिस्कशंस, यहां पर जाके आपका एग्जैक्ट हेडवर्ड आया। इसके बाद फॉलो करवाया गया अगेन प्रीपोजिशनल फ्रेज से, ठीक है, इसको फॉलो करवाया गया प्रीपोजिशनल फ्रेज से। इसका एक एग्जांपल आप यूं भी देख सकते हैं, पाकिस्तान in its 1960s aided by the agricultural and industrial revolution। सपोज करें एग्जांपल लिख रहे हैं हम, revolution was a thriving economy। हमने यहां से लेकर यहां तक, ये देखें, इधर से लेकर वो इधर तक, was तक, ये हमने पूरी की पूरी नाउन फ्रेज डाली है, ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज है। पाकिस्तान नाउन से स्टार्ट हुई, प्रीपोजिशनल फ्रेज आया इसके अंदर, एडेड बाय अगेन एडजेक्टिवल कॉन्ट्रैक्टेड एडजेक्टिवल क्लॉज आया इसके अंदर, वाज अ थ्राइविंग इकोनॉमी, यहां से इधर जाके इसका एंड हुआ। तो अपने सेंटेंस में वापस चलते हैं दोबारा, इसी का ही हम हेडवर्ड निकालते हैं। हेडवर्ड बहुत ही आसान पड़ा हुआ यहाँ पे, इतनी ज्यादा इन्होंने नाउन फ्रेज बढ़ाई नहीं है। द वर्चुअल मीटिंग्स, दर हो सकता है, नहीं, दर नहीं होने वाला। वर्चुअल ये एडजेक्टिव है, ऐसी जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि इंटरनेट के ऊपर जूम मीटिंग की तरह इन्होंने एक मीटिंग करी होगी। ये वर्चुअल का मीटिंग ये मतलब है, ये फिजिकली एक दूसरे से यानी कि मिले नहीं होंगे, ये ऑनलाइन एक मीटिंग करी है, मीटिंग्स। अब चूंकि इसका एग्जैक्ट हेडवर्ड है मीटिंग्स, तो इसका वर्ब भी क्या होना चाहिए? वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब चूंकि वो अपना है मॉडल वर्ब है, तो ठीक है, वो पैसिव वॉइस बना है। कैन बी लिंक्ड, इनको लिंक किया जा सकता है, कैन बी लिंक्ड टू हिज विजिट, कैन बी लिंक्ड टू हिज विजिट, यहां पर प्रीपोजिशनल फ्रेज टू वाशिंगटन, ये अगेन एक और प्रीपोजिशनल फ्रेज। इन अप्रैल, एक और प्रीपोजिशनल फ्रेज। फॉर द वर्ल्ड बैंक ग्रुपिंग्स स्प्रिंग मीटिंग्स, ये एक और सारी की सारी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फॉर द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स वही बात है बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमने इधर पढ़ी है। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब, अली एंड इरफान, अलीज, पाकिस्तान एंड इंडियाज, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ आई है कि ये नाउन नहीं होता, ये आपका एडजेक्टिव कहलाता है। स्प्रिंग मीटिंग्स, यहाँ पर जो नाउन यहाँ पर एंड हुआ है ना, वो मीटिंग है। एज इस्लामाबाद स्क्रैम्बल्स टू फाइंड अ वे, यहां से लेकर यहां तक ये आपकी एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे पता चला? इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, प्लस में एज, प्लस में सबऑर्डिनेट, प्लस में एज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज, एज डाला हुआ है वो इधर से। एज इस्लामाबाद स्क्रैम्बल्स, यहां से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वट एवर क्लॉज जो भी होती है उसके अंदर आपको अलग-अलग सब्जेक्ट नजर आते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमने एक सब्जेक्ट देखा था मीटिंग्स, तो यहाँ पर अब यहाँ से लेकर इधर तक कंप्लीटली एक और जो है ना डिपेंडेंट क्लॉज, अपना क्लॉज आएगी। इसका अपना सब्जेक्ट होगा, अपना वर्ब होगा। जिस तरह इसका अपना सब्जेक्ट है ये मीटिंग, तो इसका अपना ही वर्ब है कैन बी। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है एज इस्लामाबाद, तो इसका सब्जेक्ट ये हो गया, इस्लामाबाद सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट चूंकि ये है तो इसका एक वर्ब भी ये है। स्क्रैम्बल्स कोशिश कर रहा है, टू फाइंड अ वे, स्क्रैम्बल्स प्लस टू प्लस वर्ब, ये कल ही पढ़ी है हमने ये फ्रेज, टू फाइंड। ये क्या चीज है? ये कहलाती है इन्फिनेटिव फ्रेज। वर्ब स्क्रैम्बल्स मतलब कोशिश कर रहा, टू फाइंड तलाश करने की, स्क्रैम्बल्स वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब, ये कहलाती है इन्फिनेटिव फ्रेज। टू फाइंड, क्या फाइंड करे? अ वे, टू फाइंड अ वे, स्क्रैम्बल्स टू फाइंड अ वे।
टू री इंटर, अगेन ये इन्फिनेटिव फ्रेज के अंदर ही एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। टू फाइंड अ वे, यहां तक एक इन्फिनेटिव फ्रेज। टू री इंटर द ग्लोबल बॉन्ड मार्केट, यहां से लेकर ये इधर तक ये एक और इन्फिनेटिव फ्रेज है। यानी कि हमें पता चला कि न सिर्फ प्रीपोजिशनल फ्रेज ही जो है ना दोबारा री इंटर नहीं की जाती, जिस तरह यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये एक और प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये एक और प्रीपोजिशनल फ्रेज, वंस अगेन एक और प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो हमें पता चला अभी यहाँ पर कि एक इन्फिनेटिव फ्रेज के अंदर एक और इन्फिनेटिव भी डाली जा सकती है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। फॉर रेजिंग फ्रेश डेट, फॉर रेजिंग फ्रेश डेट प्रीपोजिशनल फ्रेज, फॉर से स्टार्ट हुई। टू मीट इट्स फॉरेन फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स एंड शोर अप, ये अगेन एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। एंड शोर अप इट्स नेशनल इंटरनेशनल रिजर्व्स, तो हमारा ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीटली एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ये कहलाता है डिपेंडेंट क्लॉज। कैसे डिपेंडेंट क्लॉज है? क्योंकि इसके साथ एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पड़ी है, हमने इसके साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पड़ी है। इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक दोबारा स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के दो तरह के टाइप्स होते हैं। आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दो तरह से यूज करते हैं। एक तो पहले वाला जो इधर यूज किया हुआ है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आती है, इसके बाद कोई ना कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसके बाद आप डिपेंडेंट क्लॉज डाल देते हैं। ठीक है, पहला इसका तरीका ये है। दूसरा तरीका इसका क्या है कि आप ये वाला मुद्दा पहले लेके आते हैं। ठीक है, ये वाला मुद्दा पहले लेके आते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसके बाद आप डालते हैं कॉमा, यहाँ पर कॉमा एसेंशियल बन जाती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसके बाद फिर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज आती है। इसी का स्ट्रक्चर मैं आपको अभी सिखा बता रहा हूँ कैसे। क्या आप कह सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस अगर आप इसको यूं उठा के ये इस तरह लिखें, ये सेकंड की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है, ये सेकंड स्ट्रक्चर हम इसको यूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से सेंटेंस की स्टार्ट करवाई, जिस तरह यहां पर है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सेंटेंस की स्टार्ट करवाएगी, इसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज ये डालेगी। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर डिपेंडेंट क्लॉज बन गए। इसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पर कॉमा, तो कॉमा डालें, कॉमा डाल देगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या, हमें क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये वाली वो जो इन्होंने शुरू में लिखी है, इधर से लेकर इधर तक। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बन चुका है। सब अपना क्या नाम है इसका, इसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे इसको हम। मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।